मॉर्निंग। आप सब ठीक हैं? खुदा का शुक्र हो आज के अच्छे दिन के। आए मेरे साथ निकाले मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 13वां बाब है। नए नामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 13वां बाब है और उसकी 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत के आखिर तक। मत्ती की मार्फत लिखी गई, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 13वां बाब है और उसकी 24वीं आयत से लेकर। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोचते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? इसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठे बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वाले से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर दो और जलाने के लिए उनके गठे बांध लो और गेहूं मेरे खेत में जमा कर दो। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझना हम सब के लिए बाशर्त कर दो, आमीन। अगर ईमानदार होते हुए भी आप परेशान हैं, दुख में, परेशानी में हैं, अभी ऐसा सोचते हैं कि क्या सिचुएशन इख्तियार की जाए, अगर आप समझते हैं इस बात को कि मैं एक ईमानदार हूँ, मैं एक बिलीवर हूँ, मैं खुदा के कलाम को जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं दुआ में ज़िंदगी गुजारता हूँ, मैं रोज़े में ज़िंदगी गुजारता हूँ, इसके बावजूद भी मैं कामयाब मसीही ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। एक जो सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ है वो उसका भेद मुझे नहीं पता। तो आज कुरान के कलाम में से हम इस बात को सीखेंगे और मैं ईमान रखता हूँ कि आप एक स्टेप और बढ़ेंगे कुरान में, आमीन। कलाम मुक़द्दस में हमने एक हवाला पढ़ा और उसमें तमसील है। यीशु मसीह ने यहाँ पे अगर 13वें बाब की शुरू करें, यीशु मसीह जो है वो घर से निकलकर झील के किनारे जाकर बैठा था और वहाँ तमसीलें बयान की। और सच्ची बात है कि इस चैप्टर में अगर आप कंप्लीट पढ़ें, देखें, सुने, स्टडी करें तो बादशाही के बारे में कहा गया। बादशाही, बादशाही। जब लफ्ज़ बादशाही आता है तो हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट आता है और मैं आज उस कॉन्सेप्ट का जो पीछे मुहर्रक है, जिसकी जो उसके वजूहात थी, जिसकी वजह से बादशाही की मनादी की जा रही है, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई, खुदा की बादशाही के लिए सब कुछ करो, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हकीकत में जब हम लफ्ज़ बादशाही, किंगडम ऑफ गॉड सुनते हैं तो आप एक बात याद आती होगी आपको कि जब यीशु मसीह ने खिदमत अभी शुरू ही की थी तो उसने कहा कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई। आखिर इससे हम क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं? हमारे दिल में क्या बादशाही का कॉन्सेप्ट आता है? क्या चीज़ हम सोचते हैं कि क्या खुदा कहना चाहता है? यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा था? बनी इस्राइल मुद्दतों से इस बात के इंतजार थे कि खुदा की बादशाही आएगी, बनी इस्राइल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, पूरी दुनिया उनके कब्जे में होगी और वो बस शाही तख्त होंगे, उनका मतलब बड़ा रोब होगा, वो कुछ सुपर पावर होंगे इस टाइप का। और आज भी शायद वो ऐसा ही इरादा या नजरिया रखते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किस टाइप की बादशाही की बात कर रहा था और क्या चाह रहा था, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो आपको पता है कि एक जो हम रुबानी दुआ या दुआए रुबानी हम पढ़ते हैं इबादत के बाद, हम ये मोस्टली तो हमारे चर्चेस में इसको एक रस्म, एक सैक्रामेंट, एक ऐसे बोला जाता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक भेद था क्योंकि ये एक सवाल का जवाब था। और शागिर्दों ने जब कहा कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तो भी हमें सिखा, तो यीशु मसीह ने उनको एक बात सिखाई थी, एक भेद सिखाया था। और अगर इस चैप्टर को, ये 13वां बाब जो मत्ती का, अगर इसको हम देखें तो यहाँ यीशु मसीह से एक सवाल किया गया। शागिर्दों ने ये कहा कि तू जितनी भी बातें करता है वो तमसीलों में क्यों करता है? तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? तुमको खुदा की बादशाही के भेदों का क्या किया गया? भेद दिए गए, तुम्हें भेद दिए, सीक्रेट्स दिए गए। इसलिए कहता वहां पे जो सुनता है वो ना ही सुनता, मतलब अनसुनी कर देता, जो देखता वो नहीं। इसका मतलब जो सर्च करने वाले, जो ढूंढने वाले हैं, जो तलाश करने वाले हैं, वो उसको पा लेंगे। बादशाही से एक और आयत मुझे याद आती है
کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا کہ اب تک خدا کی بادشاہی پر کیا ہوتا رہا جی؟ زور ہوتا رہا، اور زور آور اسے کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں، بادشاہی پر زور ہوتا رہا۔ لیکن ہم اس بات پر فوکس کریں گے کہ حقیقت میں یسوع مسیح مجھے، ہمیں اور اپنی کلیسیا کو کیا سکھانا چاہ رہا تھا، کیا بادشاہی کا وہ بھید کہہ رہا تھا، کیوں وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اور اگر اس چیپٹر میں تو یسوع مسیح بار بار کہہ رہا ہے کہ بادشاہی اس کی مانند ہے، بادشاہی اس کی مانند ہے، بادشاہی اس کی مانند ہے، تو دراصل وہ یہ نہیں کہہ رہا۔ اور ہم جب بھی مناظر سنتے ہیں یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بادشاہی کا مطلب ہے ہم آسمان پر جائیں گے، وہاں بڑے خوبصورت گھر ہوں گے، وہاں سونے کی سڑکیں ہوں گی، وہ شہد کی نہریں ہوں گی، وہ دودھ ہوگا، جو لائک جنت، فردوس، جو کچھ بھی ہم اس ٹائپ کا۔ لیکن یسوع مسیح ہمیں یہ کہہ رہا تھا دعا ربانی میں کہ یوں دعا کرو کہ اے باپ تیری بادشاہی آئے۔ کیا دعا سکھا رہا تھا ہمیں؟ کہا کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیری مرضی پوری اور تیری بادشاہی آئے۔ کہاں آئے؟ زمین پر۔ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی کہا ہو زمین پر پوری ہو۔ تو کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے بادشاہ کا کانسیپٹ ہی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی یسوع مسیح جو سکھانا چاہتا تھا ہم شاید اس طریقے سے نہیں سمجھے، یا بنی اسرائیل تو بالکل اس طور سے نہیں سمجھے، وہ ایکچولی ایسے ہی سمجھے تھے کہ کوئی محل ہوگا، کوئی پارلیمنٹ ہو سکا، کوئی کچھ بھی ہے۔ اور شاگردوں نے، چونکہ وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نسلی طور پر یہودی تھے، انہوں نے ایک سوال کر دیا یسوع مسیح سے کہ تیری بادشاہی کب اور کہاں آئے گی؟ کیا جی؟ تیری بادشاہی کب اور کہاں آئے گی؟ تو یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا تھا یہ کہ میری بادشاہی ظاہری طور پر اٹس ناٹ ڈیپینڈ آن دا فزیکل، یہ بادشاہی ظاہری طور پر نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا تخت لگا اور یہ کہو کہ کہتا وہاں یہ مت چلے نا کہ وہ اس کی بادشاہی وہاں پہ اوور دیر اوور ہے، ادھر ادھر ہے، کہیں بھی ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ میری بادشاہی کہاں ہے؟ تمہارے اندر ہے۔ تو آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ یسوع مسیح ہمیں اس بات کے لیے تیار نہیں کر کے ہم کسی اور دنیا کے لیے تیار ہیں جہاں راستی بسی ہو، جہاں آنسو پوچھے گئے ہوں، جہاں غم نہ ہو، جہاں پرسکون، جہاں بجلی کے بل کی ٹینشن نہ ہو، گیس کی، یوٹیلیٹی بلز کی، اس طرح کی کوئی بھی ٹینشن نہ ہو، کرائے نہ لینے پڑے، گھر کا ٹینشن نہ ہو، یہ محلے داری، یہ دوستوں کا جھگڑا، یہ میاں بیوی، یہ سارے وہاں کچھ بھی نہ، ایسا پرسکون، ایسا کچھ بھی نہ۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں اور جیسے دنیا دیتی ہے ویسے نہیں، سیٹسفیکشن، میں تمہیں اپنا اطمینان دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر خدا کی بادشاہی کی طرح، بادشاہوں کی طرح، شہزادوں کی طرح رہنا ہے۔ وہ کیوں کر ہوگا آج اس حوالے میں آج ہم اس بات کو سیکھیں گے، لیکن کچھ چیزیں ہم کلیئر کریں گے کہ حقیقت میں ہم کیا سمجھتے ہیں اور یسوع مسیح ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 13ویں باب کی 24ویں آیت سے یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی، تھوڑی سی دوبارہ میں ریپیٹ کرتا تھا۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا آسمان کی بادشاہی کس کی مانند ہے جی؟ اس آدمی کی مانند۔ اب آپ حیران ہو گئے کہ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، یہ کسی آدمی کی مانند ہے؟ وہاں لکھا ہو کہ ایک عورت کی مانند ہے، پھر لکھا ہوا ایسے آدمی کی مانند ہے، جال میں جو مچھلیاں پکڑے وہ ایک عورت کی مانند ہے جو خمیر ڈالتی ہے آٹے میں۔ اس ٹائپ سے بادشاہی، آسمان کی بادشاہی کو تشبیہ دی گئی۔ تو ہم کس بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم کنفیوژن رکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پراپر تیار نہیں ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پراپر پورے فرشتوں کی طرح بالکل پاک صاف کریں گے پھر ہم خدا کی بادشاہی میں؟ ایسی کوئی بھی تھیوری بائبل کے اندر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے بادشاہی؟ کس طور سے ہم بادشاہی میں جائیں گے؟ کیسے جائیں گے ہم بادشاہی میں؟ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہمیں کوئی بھید سکھانا چاہ رہے تھے، اس لیے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم کو بادشاہی کے، خدا کی بادشاہی کے بھید دیے گئے، مختار بنایا گیا تمہیں، اور سیکھو۔ اور یہ لکھا کہ اس آدمی کی مانند جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، گڈ سیڈ، اچھا بیج بویا، اور کیا لکھا ہے مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا۔ جس میں ایسا لکھا ہے کہ اس کے سوتے میں وہ جو بندہ تھا، مطلب جو سارا سلسلہ جب وہ بالکل لوگ خاموشی میں تھے، مطلب تھا کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت کیا دشمن آیا اور وہ کیا کر گیا؟ گیہوں میں کڑوے دانے بھی
बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, अये खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये जरूर किसी दुश्मन का काम है। बस फोकस कीजिए, इस बात पर फोकस कीजिएगा कि जो मालिक है, जो खुदावंद है, जिसने, जो खेत का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, उसने कौन सा बीज बोया है? अच्छा बीज बोया है। और बाइबल बार बार बयान करती है, तमसीलों में अक्सर काफी ये बात वाज़ेह की गई है कि अच्छा बीज क्या है? खुदा का कलाम। अच्छा बीज क्या है जी? खुदा का कलाम। और लिखा है बोने वाला कौन है? इब्ने आदम, खुदा खुद है बोने वाला। हमारा हम सबका निजात देता यीशु मसीह खुद है बोने वाला। अच्छा बीज खुदा का कलाम, और बोने वाला कौन है? इसका मतलब जिसने बोया है वो बहुत अच्छा है, और जो कुछ बोया गया है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये कड़वे दाने कहां से आ गए? तो हम अमूमी तौर पर अगर हमसे सवाल करते हैं, वो नौकर, मैं कभी कभी सोचता अगर हमसे सवाल करते हैं तो कि ये कड़वे दाने कहां से आ गए, तो हम यकीन, हमको पता क्या जवाब, ये मेरे पड़ोसी ने किया होगा, ये मेरी बहन ने किया होगा, ये मेरे दोस्त ने किया, मेरे भाई, वो देखा मुझे अच्छा नहीं समझता, ये उसने किया, हम ऐसा जवाब दें। लेकिन यीशु मसीह हम सबका निजात देंदा, हम सबका पावरफुल खुदा, हम सबका दोस्त, हम सबका भाई, हम सबका जो कुछ भी अच्छे रिलेशन है, हमारा दूल्हा, हमारा सर, हमारा हेड, उसने हम पर ये कोई भी इल्जाम नहीं लगाया। जबकि हम क्या थे? सोए हुए, हम लापरवाह थे। लोगों के सोते में, यानी लापरवाही में काम किसने किया? दुश्मन। और बाइबल में दुश्मन, खून और गोश्त को दुश्मनी नहीं कहा गया। पौलुस रसूल कहता है कि हमारी लड़ाई, हमारी दुश्मनी जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि किन से है? उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा दुश्मन कौन है? खुदा का दुश्मन कौन है? खुदा के कलाम का दुश्मन कौन है? इसका मतलब है कि कोई और सेकंड पर्सनैलिटी है, कोई और थर्ड पर्सनैलिटी है जो दुश्मनी रखती है खुदा से, उसके लोगों से, और उस बीज से जो उसके उनकी जिंदगी में बोया गया है। तो आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि हम इस बादशाही में कैसे रह सकते हैं, कैसे जिंदा रह सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। अमूमी तौर पर बनी इस्राएल के साथ ये मसला था कि वो अपने अंदर एक स्केच बनाते थे, वो दुनियावी तौर पर एक स्केच बनाते थे। लेकिन मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि हर वो चीज जो बदनी तौर पर थी, हर वो चीज जो फिजिकली थी, हर वो चीज जो जाहिरी तौर पर थी, उन सारी चीजों को नए नामे में रूह में तब्दील करके रख दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी फिजिकली चीजों को स्पिरिचुअल चीजों से कन्वर्ट करके रख दिया, दुनियावी चीजों को रूहानी चीजों से कन्वर्ट करके रख दिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको नए अहदनामे में नया नहीं बनाया गया, कोई भी चीज। और लास्ट मैसेज में मैंने आपको बताया था कि हैकल हो, लिबास हो, अहद का संदूक हो, लहद की तख्तियां हो, मन हो, आसमान से उतरी रोटी हो, कपड़े हो, ज़हन हो, दिल हो, अकल हो, शहर, यरूशलेम शहर, कुछ भी, हर एक चीज को नए अहदनामे में क्या कर दिया गया? नया कर दिया। हमारी प्रॉब्लम है कि हम पुराने को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, पुराने पे बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए जब हम पुराने को अपने अंदर से नहीं निकाल पाते तो नया उसकी जगह पे बसेरा नहीं कर पाते। हम पुराने को, हम नबियों के कलाम को बहुत पसंद करते हैं, मैं बचपन से सुनता, हम मूसा की मनादी करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, हम दानियल के बारे में बात करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, हम हिजकिय्याह के बारे में, यशायाह के बारे में, एलिया के बारे में, इन लोगों के बारे में, जितने भी खुदा के पैगंबर थे, जितने भी खुदा के, ये बहुत पावरफुल खुदा के लोग थे, हम इनके बारे में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। और ये कौन कह रहा है? मेरा और आपका यीशु है। इसका मतलब है कि यहाँ वो है जो नबियों से भी उत्तम तरीन है। तो फिर हम उत्तम तरीन चीज को, उत्तम तरीन पर्सनैलिटी को, उत्तम तरीन मकाम को छोड़कर हम नीचे वाले मकाम के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? बस यही हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए हम बादशाही को समझने से कासिर हैं, यीशु मसीह के उन भेदों को
देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। यही थी यीशु मसीह तमसील में बात कर रहा था। लेकिन एक हमारा मददगार है, एक दोस्त है, एक ऐसा हम सबको उस्ताद दिया गया। जब हम उसके पास आते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं ये सीखूं इन भेदों को। और यीशु मसीह कह रहा था कि जब वो रूहे हक आएगा तो तुम्हें तमाम सच्चाई की बातें क्या करेगा, बताएगा। इट्स मीन कि जब कुछ मैंने तुमसे कहा वो उनको एलेबोरेट करेगा, उसकी वजाहत करेगा, उनकी डेफिनेशन करेगा, उनको बताएगा, ख्याल करेगा। तो अब रूहुल कुद्स हमारा अच्छा उस्ताद हमारे दरमियान है, तो हमें किस तौर से उससे सीखने की जरूरत है। और ऐसा सीखेंगे कि जब हम ये कहेंगे कि पाक खुदाम तू मेरा उस्ताद है, मेरा मददगार है, मैं अपनी जान, अपनी रूह, अपना बदन तुझे देता हूँ, ये तेरा ही था और तेरे ही लिए है, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। हालेलुया। ओके, तो यीशु मसीह ये तमसील कह रहा था कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में क्या कर दिया, अच्छा बीज बोया, परफेक्ट जिंदगी। अमूमी तौर पर ये इस बात की हम मुनादी ज़्यादा करते, देखो जी वो मोबाइल पे ये देखता, उसने ये काम कर दिया, वो ईमानदार होते हुए, वो खादम होते हुए उसने ये काम कर दिया, वो चंदेदार होता है। ये हम कौन होते हैं किसी की अदालत करने वाले? क्या अदालत का इख्तियार हमारे पास है? यीशु मसीह खुद कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ अदालत का इख्तियार किसके पास है? उसके पास है। आसमान और जमीन का सारा इख्तियार उसे दिया। हम कौन होते हैं? तो यहाँ इस जो तमसील है इसमें आज हम एक नई बात सीखने वाले हैं कि हमें इजाजत नहीं कि अपने किसी भी भाई को, वो कोई भी खिदमत कर रहा, उसका लिंक, उसकी अदालत, उसका सब कुछ करना, उसकी जिम्मेदारी जो है वो खुदा खुद है। क्योंकि कोई जिसका कसूर करता है, जिसका गुनाह करता है, वो उसको पूछेगा। हमारा कसूर तो वो नहीं कर रहा, हम में से किसी का कोई कसूर नहीं कर रहा। अगर कोई गुनाह करता है तो दरअसल वो किसका कसूर करता है? किसका है? खुदा का कसूर करता है। और अगर यीशु मसीह दुआ बानी में यह सिखा रहा था कि जिस तरह से अगर तुम अपने कसूरवारों को माफ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ। बादशाही दरअसल ये है। बादशाही क्या है? खुदा की बादशाही जिसमें रूह का फल है, जिसमें तहम्मुल है, जिसमें मेहरबानी है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें बर्दाश्त है, जिसमें ऐसी मोहब्बत जो चुंझलाती नहीं, जो बदगुमानी नहीं करती, जो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, ये खुदा की बादशाही है। और हम अमूमी तौर पर अगले जहान के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन जहां हम रह रहे हैं उसको हम बादशाही नहीं समझते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से शागिर्द इस बात को नहीं समझ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मेरी बादशाही ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी। लोग ये नहीं कहेंगे कि वहां है तख्त लगा हुआ, वहां पार्लियामेंट हाउस बना है, वहां उसका महल, ऐसा नहीं, बल्कि मेरी बादशाही कहाँ है? तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे अंदर। यह है खुदा की बादशाही। तो परफेक्ट जिंदगी हम चाहते हैं, हम सबको पसंद है। और हम परफेक्ट जिंदगी के बारे में मैं अपनी बात बताता हूँ कि अमूमी तौर पर मैं सही जिंदगी को कैसे समझता कि बपतिस्मा ले लिया, खुदा के साथ आ गए, अब दुआ करनी है, बहुत ज़्यादा दुआ करना सीख लिया, अब रोज़े रखना सीख लिया, अब मैं चंदा देना सीख लिया, अब मैं दायकी देना सीख लिया, अब बरकत आ रही है मेरे घर, ये सब कुछ, तो अब बस अब तो मैं बिल्कुल फरिश्तों की तरह बनता जाऊँगा। और जब हम ये नहीं कर पाते तो हम चीखते चिल्लाते, खुदा ने ऐसा क्यों? हर ईमानदार जो है वो चीखता है, चिल्लाता है। मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर रहा, जो खुदा के लोग हैं। अमूमी तौर पर ये शुरुआत ऐसे थी कि मैं मसीह में आ गया तो चीखता चिल्लाता है। हर शख्स परफेक्ट जिंदगी चाहता है और अपने से ज्यादा वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो परफेक्ट होना। देखो जी वो भाई ने ये कर दिया, उससे ये मसला हो गया, वो तो कलाम सुनाने वाला, वो तो बहुत बड़ा खादम है, वो तो क्रूसेड करवाना, उसने ये कर दिया, उसने, तो मैं क्या कुछ कर रहा हूँ? मुझसे क्या कुछ हुआ है? और यीशु मसीह आपको पता है हम सबको ये सिखा रहा था कि अगर तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है तो फिर मेरे नजदीक तेरी आंख में क्या है? शैतान। उस भाई को जिसके लिए मैंने अपनी जान दी, जिसके लिए मैंने अपना खून बहाया, जिसके लिए मैंने मार खाई, अगर तू उसकी आंख में छोटा सा तिनका देखता है तो फिर मेरे नजदीक जो तेरी गलती है वो उस तिनके से भी कहीं बड़ी है, वो शैतान बन जाती है। तो फिर हमें क्या परफेक्ट जिंदगी? ऐसा क्यों? लेकिन वजह यह है कि ऐसा क्यों है,
ईमानदार होते हुए, रास्तबाज होते हुए, कलाम सुनाते हुए, हम रोज़े रख रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हम खुदा की हजूरी में हम क्रूसर सेवन कुछ भी हम जो ना कोशिश करते हैं किसी तरीके से हम बिल्कुल फरिश्तों की मानद हो जैसा कर, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? और बाइबल इसकी बयान करती है, किताब पैदाइश की किताब में लिखा है कि आदम के गुनाह के सबब से ज़मीन क्या हो गई? लानती हो गई, गिरावट का शिकार हो गई, तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई, पस्ती का शिकार हो गई। किसकी वजह से? आदम की वजह से। और रोमियो के खत में अगर हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई। बतालत के इख्तियार में झूठ, बदी, फ्रॉड, ये सब कुछ हैवी हो गया। वजह क्या थी कि हमारे जद अमजद जो हमारा फर्स्ट पर्सनैलिटी थी, जो आदम, उसने क्या किया? उसकी नाफरमानी की वजह से, उसके गुनाह की वजह से सब कुछ पूरी बनी हुई इंसानियत के अंदर सरायत कर गया। यशायाह की किताब में एक बादशाह के कॉन्सेप्ट दिया गया है। आप अक्सर का ये हवाला सुना होगा, देखा, उसमें बादशाह का कॉन्सेप्ट दिया गया कि रीछनी जो है वो गाय के साथ घास खाएगी। रीछनी और गाय का कोई आपस में कॉन्सेप्ट है? वो एक दूसरे, रीछनी तो समझो गाय को देखे तो फाट चीज के खा रही, लेकिन वो क्या करी? वो घास खा रही। शेर और पला हुआ बैल जो है वो एक साथ घास खा रहे। छोटा बच्चा जो सांप के बिल में हाथ डाल रहा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। क्या आज हम ऐसा देखते हैं? ऐसा हरगिज भी नहीं है। लेकिन खुदा के हुजूर ऐसा है, क्योंकि हमारे देखने में और खुदा के देखने में बिल्कुल टोटली डिफरेंस है, फर्क है। खुदा रूह में देखता है, खुदा वो ईमान में देखता है, लेकिन हम ना रूह में देखते ना हम ईमान में देखते हैं। हम ऐसा कहते हैं नहीं ज़ाहिरी तौर पर ये देखो ऐसा, और हम ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं और ज़ाहिरी तौर पर इसका फैसला सुनाते हैं। जबकि हम बादशाही, जो खुदा की बादशाही है, उसमें दरअसल उसका जो कॉन्सेप्ट था, हमारा जो देखने, हमारा जो विजन है, हमारा जो विजनरी सिस्टम है, जो साइट है हमारी, वो ऐसी है कि हम भी उसी तरीके से देखें जैसा इस दुनिया को कौन देखता है? खुदा कादिर मुतलक खुदा देखता है, जैसे यीशु देखता है। और सच्ची बात है, अगर खुदा हमारी तरह देख रहा होता तो फिर कोई भी उसके हुजूर नहीं बच पाता। कोई भी, एक भी नहीं, कोई रास्तबाज, एक भी नहीं, कोई भी ना बच पाता। लेकिन वो जो कुछ भी देखता, खुदा जो कुछ भी देखता, उधर से अपनी बादशाही में देखता है। और बादशाही कैसे? उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले से है। और जो कोई बादशाही के अंदर है उसमें वो गुनाह नहीं देखता, उसमें वो बदी नहीं देखता, क्योंकि वो उसके बेटे यीशु की बादशाही में रहता है। और अब हम क्या सोचेंगे कि हम बादशाही में आसमान पे जाएंगे, जब मर जाएंगे फिर उधर बादशाही में नहीं, बल्कि हमें इस दुनिया में उस बादशाही के अंदर रहना है। किसी शायर ने गीत लिखा, बड़ा जबरदस्त कहता, हम राह बरे की खड़े हैं जिनके माथे पे नाम पिता का, शाही शहर में जाऊंगा फतह दुनिया पर पाकर। हालेलुया। मतलब अगर मैं उस बादशाही में जाऊं, अगर मैं वो जो समझता हूं कि अभी आने वाली हूं, मैं जाऊंगा वहां, तो फिर मैं मार खा खा कर नहीं, बल्कि मुकाशवा की किताब में लिखा, जितने गालिब आए वो बार बार वो कह रहा है, जितने गालिब आए वो, हम गलबा कुछ भी नहीं। तो फिर बादशाही क्या? बस मार खा खा के, गुनाह कर करके। और क्यों हम करते हैं? क्योंकि वजह यह है कि हम इन बातों को, इन भेदों को समझने से क्या है? कासिर है। तो बाइबल मुकद्दस रोमियो के खत में कहता है कि सारी मखलूकात अब तक कराहती है। क्या जी? मतलब जितने भी बेचारे गुनहगार लोग हैं, जितने भी खुदा को नहीं समझते, जो बेचारे पास्टर हजरात नहीं है, जो मुबश्शिर हजरात नहीं है, जो एल्डर साहबान नहीं, जो चर्च की किसी खिदमत में नहीं, वो बेचारे करा रहे हैं, रो रहे हैं, हम कैसे चले, क्या गुनाह वाली जिंदगी है। वो जो खिदमत में आ गए वो दरअसल थोड़ा सा, लेकिन बाइबल मुकद्दस इससे भी आगे एक स्टेप बताती है। और आपको पता है कि रोमियो के 8वें बाब की 23 आयत में क्या लिखा है? कहता वो लोग तो हैं, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते, उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं सुना, उन्होंने खुशखबरी के कलाम पर ईमान नहीं लाए, वो बादशाही के भेदों को नहीं समझे। और हम भी, पौलुस रसूल कहता है कि हम भी जिनको रूह कुद्स मिला है, जिनको रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातन में कराहते हैं। ये वो बंदा कह रहा है जो पावरफुल शख्सियत है, जिसको छोटे मसीह का लक़ब दिया गया, जिसने
पूरी पुराने अदनामे को एलेबोरेट कर दिया, खोल के वजाहत कर दी खतूत में, और हम उसके खतूत पढ़े तो हमें बाइबल का उसकी समझ आती है कि हकीकत में खुदा कैसा था, क्या कहना चाह रहा, क्या मतलब था उसका। ऐसा बंदा, और वो क्या कह रहा, कह रहा वो लोग तो हैं ही जो मसीह के पास आए नहीं, जो खुशखबरी पर ईमान नहीं लाए, वो तो है ही मुस्कत में, बतालत का इख्तियार में सारा कुछ, लेकिन हम भी जिनको रूह के पहले फल मिले हैं अपने बदन में क्या करते हैं, बदन में कराहते हैं और अपने बदन की मखलसी की क्या देखते हैं, राह देखते हैं। हमारा दिल करता है, मुश्किलात आपको पता मेरे साथ होता है, आप सबके साथ, हम लोगों के साथ ये होता है कि हम ये सोचते हैं काश यार मैं जल्दी से बस यीशु आ जाए तो बस हम मैं चला गया, बस जान छूट जाए मेरी, बस मैं इस बदन से निकल जाऊँ, मतलब राह फरार वाली हम बात करते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस बदन के अंदर इस दुनिया में रहकर जिल्लत भी बर्दाश्त करनी पड़ी उसे, उसके मुंह पर थूका भी गया, उसे जलील और रुसवा भी किया गया। क्या उसने ये कहा, बाप मुझे जल्दी से खत्म कर दे, बस 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 मुझे बस ले जा, बस नहीं। लेकिन जो टाइम खुदा ने मुकर्रर किया है वो तब्दील नहीं कर सकता, जितना है जैसा है। तो एक ईमानदार को ये बात समझने की जरूरत है, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पुराने अदनामे में एक बात लिखी थी कि दुनिया, एक अमूमी तौर पर दुनिया में एक फलसफा बोला जाता है कि नबी बड़े पाक होते हैं। दुनिया में एक फलसफा बोला जाता है कि नबी बड़े पाक होते हैं। क्या आप ये यकीन करते हैं कि नबी बड़े पाक होते हैं? बाइबल मुकद्दस से ऐसा नहीं कहते। पिछले दिनों तो ये फतवा भी जारी हो गया था कि मतलब हम नबियों को पैगंबरों के बारे में बड़ी तौहीन अमीज़ बातें करते हैं, लेकिन हमारा खुदा का कलाम सच्चाई का कलाम है, वज़ाहत से बयान करता है, किसी की कोई बात नहीं बोलता। और आपको पता है कि समझदारी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, कोई पाक नहीं, एक भी नहीं, कोई अक्लमंद नहीं। अक्लमंदी से मुझे शख्स याद आता है, सुलेमान बादशाह। आप में से कौन कौन सुलेमान बादशाह के बारे में जानते हैं? सुलेमान बादशाह के बारे में कहते हैं कि वो बड़ा दानिशवर था, उसने इतने हजार गजलें लिखी, इतने गीत लिखे, ये बड़ा जबरदस्त महल बना दिया। खुदा के घर को उसने वो जो डिजाइन मूसा को दिया गया था वो बड़ी पेचीदगी वो थी, कंस्ट्रक्शन की, उसको बनवा दिया। यानी इतना दानिशमंद वो, लेकिन बतालत के इख्तियार में गुनाह का जोर उस पर है जिसके साथ खुदा कलाम कर रहा है, जिसको खुदा ख्वाब में दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल हो सकता है हम में से किसी के साथ खुदा ने कभी ख्वाब में कलाम ना किया, लेकिन जिसके साथ कलाम किया वो बदालत के इख्तियार में, वो गुनाह के इख्तियार में, यानी उससे भी गुनाह सरजर्द हो रहा है। और एंड पे वो भी ये कह रहा है कि बाइस की किताब में लिखा है कि अच्छा यही हासिल कलाम ये कि खुश वक्त और खुदा के, क्योंकि खुदा इन सब बातों के लिए आदमी को अदालत में क्या करेगा, खींचेगा। तो ये एक उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसको हम समझते बड़ा दानिशवर। एक और कद्दावर शख्सियत है बाइबल में, ज़बूर में दाऊद की बात कर रहा हूँ। दाऊद को हम नबी कहते हैं, दाऊद को हम बादशाह कहते हैं। दाऊद की नस्ल से हम यीशु मसीह का जब जिक्र करते हैं तो हम क्या कहते हैं, दाऊद की नस्ल से, यीशु के तने से। इतना पावरफुल बंदा जिसे हम नबी कह रहे हैं, जो गीत गा रहा है, जिसको आज हम फख्र समझते हैं कि हम उसको गीत गा रहे हैं, हम उसके लिखे हुए ज़बूर गा रहे हैं, वो भी बदालत के इख्तियार में। वो गीत उसके ऊपर भी गुनाह का जोर है, बादशाह है, और महल पर टहलते टहलते आप सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं, वो भी बदालत के इख्तियार में। तो फिर कौन है रास्तबाज? खुदा की बादशाह में कोई भी नहीं, क्या कोई एक भी नहीं? अच्छा एक और बंदे की बात बताता हूँ, ईमानदारों का बाप। कौन है? अब्राहम, ईमानदारों का बाप, द फादर ऑफ बिलीवर्स, ईमानदारों का बाप। और उसके बारे में पता क्या लिखा है, वो ईमान से रास्तबाज है, अपने अमाल से नहीं। यानी वो ईमानदारों का बाप कैसे बना? ईमान से। अगर आप उसकी देखें, ये जाहिर तौर पे जिंदगी देखें, बीवियां कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप हमारी तरह जिंदगी, तो फिर हम क्यों ये समझ लेते हैं कि नबी बहुत पाक है, वो बड़े उत्तम है, वो ऊंचे दर्जे के, वो सब कुछ। क्या हम यीशु मसीह की ये बात सुनने से या समझने से कासिर रह जाते हैं? क्या हमें इस बात की समझ कभी भी नहीं आती कि जो हमारा निजात देता है वो ये कह रहा है कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, और इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूँ। और वो कह रहा है कि उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया, तुम क्या हो? हालेलुया, तुम पाक हो। ये मेरा और आपका निजात देता कह रहा है, ये कोई नबी नहीं कह रहा, ये कोई रसूल नहीं कह
कंट्रोल कर रहा है। खुदा के लोगों, ईमानदारों, खुश और शादमान हो जाओ कि हमें कंट्रोल करने वाला हमारा मुनज्जी खुदा हमारा सर है। हालेलुया। हमारा सर यीशु मसीह है। इसलिए हम क्यों घबराएं? क्यों हमारे लिए फोकस बन जाए कि वो बंदा हो, काश मैं वैसा बंदा हूँ, या उस पैगंबर की तरह बन जाऊं, काश मैं उस नबी की तरह बन जाऊं। मैं ऐसा क्यों कहूँ जबकि मैं उस जैसा बनाया गया, मुझे खरीदा गया और फिर अपने बदन का हिस्सा बना दिया गया। और वो किसी पैगंबर ने नहीं, किसी नबी ने नहीं, किसी आला शख्सियत नहीं, किसी मजहबी शख्सियत ने नहीं, बल्कि मेरे और आपके मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने बनाया। इसलिए हम क्या सुनते हैं? क्या हम सुनते हुए भी नहीं सुनते? क्या हम देखते हुए भी नहीं देखते? इसका मतलब है हमारी जात, हमारा मियार जो है वो उत्तम तरीन है। और अगर नबियों की बात करें तो पौलुस यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहा था, कितनी मुबारक बात है ये मेरे लिए और आपके लिए है ये बात। और वो ये बात कह रहा था कि जितने भी नबी थे वो सबको ये आरज़ू थी, डिजायर थी, वो ख्वाहिश रखते थे कि जो कुछ तुम देखते हो वो देखे पर वो उसे देख ना सके। तो फिर मुबारक कौन है? हालेलुया, आप मुबारक हैं, आप खुदा के मुबारक लोग हैं। तो क्यों आप कड़वे दानों से परेशान होते हैं? जबकि जिसने बोया वो खुद कह रहा हूं, उन अच्छे दानों पर इल्जाम नहीं लगा रहा, उन ईमानदार लोगों पर जिनके अंदर उसने अपना कलाम, उन मसीहों पर, वो कलीसिया पर वो इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि वो इल्जाम किस पर लगा रहा है? किसी दुश्मन का काम, वो पुराने इब्लीस का काम, उस अजदे का काम, उसका काम है। और मैं ये समझता हूं कि रोमियो के घर में पौलुस इस बात की वजाहत करता है कि हाय, क्योंकि जिस काम का मैं इरादा करता हूँ वो तो नहीं कर पाता, पर जिसका मैं नहीं करता वो मुझसे हो जाता है। और हम सब की ये कंडीशन है। दरअसल वो हम सब की नहीं बल्कि बदन की कंडीशन बता रहा था कि हम सब इस सिचुएशन से गुजरते हर रोज। मैं नहीं चाहता ये करूं, मैं कहता खुदा मुझे इससे नफरत है, इस गुनाह से, लेकिन फिर भी मैं क्या कर लेता हूं? खुदा मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, इसके बावजूद मुझसे लड़ाई हो जाती है। मैं देखना नहीं पसंद करता, पूरी इन चीजों से नफरत करता हूं, क्योंकि मैं किससे प्यार करता हूं? मैं अपने मुनज्जी खुदा से प्यार करता हूं, मैं खुदा के कलाम से, खुदा की शरीयत से, खुदा के अहकामात से प्यार करता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझसे क्या हो जाता है? तो कहता जिस चीज का इरादा करता हूं वो तो नहीं कर पाता, लेकिन जिसका नहीं करता वो, और फिर वो चीखता है, रोता है, एक आवाज आती है बीच में, और वो क्या है? हाय मैं कैसा कमबख्त शख्स हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? हम सब ये चीख रहे हैं, हम सब करा रहे हैं, हम सब इस बात की तगोदौर में, काश मैं इस बदन से निकल जाऊं, बस मैं बादशाही में चले जाऊं। और हर ईमानदार जो है जब उससे कोई मिस्टेक, परेशानी होती है, ये हर सब की कंडीशन है। हर वो ईमानदार, चाहे वो उसके ऊपर कोई टाइटल लगा है खिदमत का या नहीं, लेकिन अगर वो मसीह को कबूल कर सका तो हर वो शख्स जो ईमानदार है खुदा के साथ, ये कहता है यार मैं नहीं चाहता था, ये क्यों हुआ, ये ऐसा मुझसे क्यों हुआ? तो फिर हम कौन होते हैं कि उसकी गलती को देख के पिन पॉइंट करके उसको कहेंगे देखो भाई इसने तो ये कर दिया, उसने तो, क्या हम अदालत करने वाले हैं? तो वो कहता है मैं कैसा कमबख्त शख्स हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन आजाद करेगा? लेकिन फिर आगे खुशखबरी बयान करता है, आगे गुड न्यूज सुनाता है, आगे वो अंजीर सुनाता है कि खुदा के वसीले से, खुदा यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप का शुक्र करता हूं जिसने मुझे इस बदन, इस मौत के बदन से अलहदा करके मुझे क्या कर दिया? जलाली बदन में ढालता जा रहा। हालेलुया। कड़वे दानों से परेशान मत हो, कड़वे दानों से परेशान मत हो। कड़वे दानों को आप लड़ाई कह सकते हैं, झगड़ा कह सकते हैं, गरीबी कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं। खुदा ने ये सब कुछ नहीं बोया। मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, प्यारे लोगों, खुदा ने ये कोई भी बुरी चीज हमारे अंदर नहीं रखी। क्यों? यीशु मसीह ये कह रहा था कि पहले तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो और फिर ये सब चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी। मैं बचपन में अक्सर का इसको हवाले को ये समझता था कि खुदा की बादशाही का मतलब है, तलाश करने का मतलब है मैं बपतिस्मा ले लूँगा, मैं खुदा के हुजूर आ जाऊँगा, बस कलाम पढ़ना शुरू कर दूँगा, दुआ करना शुरू कर दूँगा, घरों में मीटिंगें शुरू कर दूँगा, पादरी बन जाऊँगा, उसके बाद बस फिर खुदा अब तो खिदमत आ गई, अब तो मेरा घर कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है। मैं खुदा यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था। अगर वो ये कह रहा था तो आगे ही लिखा है कि इन सब चीज़ों की तलाश कौन करती है? गैर कौमें
है तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारा खुदा हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। हम अमूमी तौर पर खुदा के प्यार को ऐसे नापते हैं, उसकी हम समझते ये बरकत है, वो मुझे घर मिल गया, मेरा अपना घर था, किराए के घर वाले लोग जो है वो जितने मर्जी ईमानदार हैं उनके पास बरकत नहीं है, वो बरकत थोड़ी है, घर अपना बरकत है। क्या ये घर हमारे लिए बरकत है? हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत यीशु मसीह की पहचान है। हालेलुया। अगर कोई यीशु का बदन बन गया, उसके बदन का अज़ा बन गया, उसका बदन बन गया, इससे कोई भी बड़ी बरकत नहीं है। बाकी तो ये जिस्मानी तो बनी इसराइल के लिए रखी गई है, हमारे लिए तो हर चीज़ रूह में है। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि आलमे वाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, यहाँ जहाँ पे क्या है मसीह मौजूद है। दुनिया की चीज़ों के ख्याल में नहीं, ये तो दुनिया की चीज़ें, घर गाड़ी पैसा, हम इसको बरकत समझ लेते हैं। लेकिन बादशाही जिसके बारे में यीशु सिखा रहे थे कि खुदा की बादशाही को, खुदा की बादशाही को दरअसल ये थी कि मैं बादशाह की तरह हूँ। इन चीज़ों को देख के अपने आप को बादशाह मत कहूँ कि देखो यार उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये जरूर गलत काम करता होगा, इसके पास इसलिए है, तो हम इल्ज़ाम तराशी कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। क्यों? मैं इसलिए बादशाह नहीं, बल्कि मैं बादशाह के घराने का हूँ, मैं बादशाह के साथ जुड़ गया हूँ, मुझे बादशाह ने अपने लिए चुन लिया है, मुझे बादशाह ने मेरी खातिर अपनी जान दी है, बादशाह ने मेरी खातिर अपना खून बहाया है, बादशाह ने मुझे अपना बदन का हिस्सा बना दिया, इसलिए मैं बादशाह हूँ, इसलिए मैं शहजादा हूँ, इसलिए मैं उसके घर का फर्द हूँ, इसलिए मैं शाही हूँ, इसलिए मैं शाही काहिन हूँ, मैं शाही काहिनों का फिरका हूँ, मैं एक आला मुकद्दस कौम हूँ। उसकी वजह ये नहीं कि मेरे पास घर है या बहुत बड़ा कुछ स्टेटस है, बल्कि मेरे पास कौन है? खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का। हालेलुया। इसलिए कड़वे दानों से परेशान मत हो, कड़वे दानों से परेशान मत हो। ये कड़वे दाने बस ऐसे ही हैं। रोमियो के खत में इसके 8वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? ये जितनी भी कड़वे दाने हैं, ये जितना कुछ भी ईमानदार की जिंदगी में होता है, ईमानदार भी गिर जाता है, गिरावट का शिकार होता है। वजह यह है कि पूरी जो एनवायरनमेंट है, ये सारी जो है, आपको पता है लाजर की कब्र पे यीशु मसीह गया और वहाँ लिखा है यीशु मसीह ने रोया, यीशु मसीह रोया। तो अक्सर आदमी ये कहते हैं कि वो यहूदियों ने भी ये कहा कि देखो ये इसको कितना अजीज था, अजीज तो था ही, क्यों रोया था? वजह यह थी कि यीशु मसीह ये सोच रहा था कि ये सारी मखलूकात पर मौत ने कैसे कब्जा कर लिया है, यानी हर शख्स जो है मौत के इख्तियार में चला गया। लेकिन मेरे और आपके लिए खुशखबरी है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, तेरा डंग कहाँ रहा? और हमारे यीशु मसीह ने उसका डंग निकाल दिया। उस वक्त जब यीशु मसीह रोया था, उस वक्त वो सलीब कफ़ारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जब कफ़ारा कंप्लीट हो गया तो अब हमें किसी चीज़ से भी डरने की जरूरत है। और यही पौलुस रसूल कह रहा है, कहता बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? खुदा के बरगज़िदों पर कौन इल्ज़ाम लगा सकता है? कौन नालिश कर सकता है? कौन उनको घिरा सकता है? खुदावंद वो है जो उनको क्या ठहराता है? रास्तबाज़ ठहराता है। कौन ठहराता है कि हमें रास्तबाज़? तो किसी को कैसे जुर्रत होगी कि वो हमारे इस तरह से काम को लेके हमारे ऊपर बदयानती का, बेईमानी का, किसी चीज़ का लगा दे? किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। और अगर आप घबरा देते हैं यार मैं तो बहुत दुआ करने वाला, मैंने कभी बेईमानी नहीं की मुझसे, बस मैं चाहता नहीं लेकिन बदनी तौर पे ये क्योंकि मुझसे हो जाता है, तो मत घबराएं इन कड़वे दानों से। क्योंकि पता है वहाँ क्या लिखा है? जो नौकर थे उन्होंने मालिक के पास क्या कहा? क्या मालिक तू हुक्म दे तो हम इन कड़वे दानों को निकाल दें, इनको फेंक दें, इनको निकाल दें। लेकिन मालिक ने क्या कहा? नहीं, अभी अगर तुम कड़वे दानों को निकालोगे तो इनके साथ तुम क्या करोगे? अच्छे दानों को भी। इसलिए अब कटाई तक इनको क्या होने दो? बढ़ने दो। ये हमारे साथ रहते हैं। मैं बचपन से जानता हूँ, मुझे पता है गंदम की फसल मैंने देखी, बहुत सारी और फसलें देखी। मोस्टली गंदम की जो फसल होती है ना, जो बेचारा किसान होता है बड़ी मेहनत से, बड़ी तगोदो से, बड़ी हार्ड वर्किंग करके ना वो गंदम को बोता है। लेकिन जब वो बढ़ती है तो उसके साथ लेली और पता नहीं एक्सीडेंट और क्या क्या उसके साथ बढ़ा था, वो तो उसने नहीं बोए थे, लेकिन वो उसकी खुराक ले रहे, उसके साथ लिपटे हुए। लेकिन मैंने देखा कि उस जब तक फसल तैयार होती है वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने जितने भी उसके साथ ही लिपटे रहते हैं। उसकी खुराक भी आधी खींच रहे, उसकी पावर भी आधी ले रहे हैं, उसको कमज़ोर भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर में क्या होता है? जब कटाई होती है, जब वो थ्रेशर में इसको डाल दिया जाता है, तो थ्रेशर क्या करती है? गेहूँ को मेरे खत्ते
कि अभी इनको बढ़ने दो, कोई बात नहीं, बढ़ने दो इनको, घबराना नहीं, मैं फरिश्तों को हुक्म कर दूंगा और वो गेहूं को क्या करेंगे, मेरे खत्ते में डाल देंगे, और इस भूसी को जिसने तुम्हारी तवानाई जाया की, जिसने तुम्हारी पावर जाया की, ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियतों को, ऐसी बुरी अदात को मैं क्या कर दूंगा, जलाने के लिए उनके गड्ढे बनवा दूंगा। हालेलुया। इसलिए मत घबराए इन कड़वे दानों से। खुदा की बादशाही ये है दरअसल, हमें इन कड़वे दानों के साथ इस दुनिया में रहना है। आपको पता है यीशु मसीह की लाइफ ऐसी थी कि उसके बहन भाइयों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो क्या उसने क्या कहा, बाप इनको हलाक कर मार रहे, मुझे यहाँ भेज दिया खिदमत के लिए? नहीं, वो उन कड़वे दानों के साथ ही रहा। बहुत सारे फकीरों, फरीसियों, शराब जो आलम थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी पावर खींच रहे थे, उसको इल्जाम तराशी कर रहे थे, उस पर मुख्तलिफ तरीके के जो इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। और आपको याद होगा कि एक दफ़ा याकूब और यूहन्ना ने ये कहा कि खुदा अगर तू चाहता तो क्या हमें हुक्म दे, इनको क्या करें, हम इसको भस्म कर दें जैसे एलिया ने। उसने कहा तुम नहीं जानते कैसी नेचर के हो, कैसी रूह के हो, कैसी तालीम तुमने पाई, इब्ने आदम किसी की जान हलाक करने। तो मेरे अजीज हो, खुदा के लोगों, हमें भी किसी की जान को हलाक नहीं करना, बल्कि खुद जहां तक मुमकिन हो आप खुद नीचे चले जाएं, आप खुद नीचे चले जाएं, ताकि किसी भाई को क्या करें, खींच के ऊपर ले आए। अगर वो किसी दिन निजात पा जाए तो फिर आप आफताब सदाकत की तरह कहाँ होंगे, चमकेंगे खुदा की बादशाही। और कहाँ चमकेंगे, इसी दुनिया में चमकेंगे, इसी दुनिया में चमकेंगे, क्योंकि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। ओके, तो एक और बात बताना चाहता हूँ कि सलीब पर जो मौत थी, ये सारा कुछ इसका खात्मा हो गया, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर मौत का खात्मा कर दिया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। हम सब मरते हैं, कोई बुजुर्गों के मर रहा है, कोई कोविड-19 से मर रहा है, कोई बीमारी से, कोई हार्ट अटैक से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हर शख्स किसी ना किसी तरह से मौत के हवाले हो रहा है, मर रहा है। क्यों? आज इस भेद को सीखिए खुदा के लोगों, ईमानदार लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम कहते हैं, हम ईमान रखते हैं कि सलीब पर किसका खात्मा हो गया, मौत का खात्मा हो गया, गुनाह का खात्मा हो गया, बदी का खात्मा हुआ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम उन तमसीलों को, उन पैराबल्स को, उन सारी बातों को यीशु सीक्रेट्स बयान कर रहे थे, उसको समझने से हम क्या है, कासिर है। और यहाँ पे एक बात है कि यहाँ बाइबल मुकद्दस कहती है कि मौत, जो गुनाह जो है, मौत जो डंग है, उसकी वजह क्या है, गुनाह। जो मौत अभी तक कायम है उसकी वजह क्या है, गुनाह है। और गुनाह को जो चीज जोर देती है वो क्या है, शरीयत। समझे आप? जो मौत पैदा कर रही है, जिसकी वजह से मर रहे हैं हम, हर रोज मर रहे हैं हम, इस बात को नहीं समझ रहे, तो उसकी वजह गुनाह है। और जो गुनाह को तकवीयत देती है, पावरफुल बनाती है, वो क्या चीज़ है, शरीयत। तो मेरे और आपके लिए खुशखबरी कि हम फजल के मुताहत हैं, शरीयत के मुताहत नहीं हैं। खुशखबरी पर ईमान लाइए, अंजील को सुनिए, इस बात को समझिए कि हम शरीयत के मुताहत नहीं है, बल्कि शरीयत के मुताहतों को भी उसने मोल लेकर क्या कर दिया, छुड़ा दिया। तो जब हम ये समझते हुए मुझसे ये क्यों हुआ है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, आप कैसे सोच रहे? क्या आप ये नहीं सोचते कि जिसने मुझे अपने बदन का हिस्सा अज़ा बना लिया, मेरी खुशखबरी ये है कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। हालेलुया, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। तो फिर मैं अपने ऊपर शरीयत क्यों लागू कर रहा हूँ, जबकि मुझे अपने ऊपर कौन क्या चीज लागू करनी है, कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। हालेलुया, मुझे यीशु को अपने पर लागू करना है, मुझे उस काम को, उस खुशखबरी को अपने पर लागू करना है। मैं ये मत फोकस करूँ ये मुझसे क्या हो गया, ये कि मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे यीशु से कुछ नहीं हो सकता। और अब मैं जिंदा नहीं रहा, बल्कि कौन जिंदा हो गया, मसीह। इसलिए अब मैं मसीह को देखता हूँ, अपने आप को नहीं देखता। ये है जब आप हम में से हर एक शख्स ये सोचना शुरू कर देगा तो गुनाह को कोई भी पावर नहीं मिलेगी, और जब उसके पास पावर नहीं होगी तो मौत भी हम पर राज। हालेलुया। और फिर बदन की मखलसी होना दरअसल भी बाकी है, बदन की, हमारे बदन की मखलसी होना बाकी है। टाइम कम, ये सब कुछ होगा। बाइबल मुकद्दस ग्रंथियों, पहले ग्रंथियों के जो खत है 15वें बाब की 54 आयत में लिखा है, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला है जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो
कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा, क्योंकि हमने गलबा पाना सीख लिया, हमने उन भेदों को, उन पैराबल्स को, उन तमसील को सीख लिया। हमने जान लिया कि यीशु मसीह बादशाही कहीं ऊपर वाली कहीं दूर की बादशाही की बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो हमें ये कह रहा था कि कहो ऐ बाप तेरी बादशाही आए, यानी मतलब हम में से हर एक की जिंदगी में आए और हम सब जो यीशु की तरह सुनना, चलना, सीखना जान ले। गो के फमंबरदारी जो है वो दुख उठा के ही सीखी जाती है, एक दिन में नहीं सीखी जाती, लेकिन फर्स्ट स्टेप जरूरी है, पहला कदम जरूरी है, और फिर हम यीशु की माने लोगे। अमूमी तौर पे आम लोग जो ना इस बात को कभी भी पसंद नहीं करेंगे, यीशु की मान, वो तो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि हम अब्राहम की मान हो सकते हैं, हम यसाया की मान हो सकते हैं, हम डैनियल की मान हो सकते हैं, मूसा की, यीशु की मान, ओ ये कुफर है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे और आपके लिए गुड न्यूज है, इंजील है, और वो क्या कह रहा है फिलिपियों के खत 3 बाब की 21 आयत में लिखा है, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया। हमारे बदन की जो अभी जो गिरावट है, अभी जो कड़वे दाने हमें तंग करते हैं, हमारी पावर ले रहे हैं, ये जो कड़वे दाने हमारे साथ दुश्मन ने बो दिए हैं, इनको क्या करेगा, हमारी इस पस्त हाली को, इस कमजोरी को, इन सारी चीजों को बदलकर किसकी सूरत पर बनाएगा? मूसा जैसा बनाएगा, अब्राहम जैसा बनाएगा, डैनियल जैसा बनाएगा, यसाया जैसा बनाएगा? नहीं, बल्कि किसकी सूरत पर बनाएगा? अपने बदन, अपने जलाल की सूरत बनाएगा। हालेलुया। ये है खुशखबरी, ये है अंजील, और अंजील किसी किताब का नाम नहीं, बल्कि अंजील वो जो दिल को खुश और ताजा कर देती है, जो मुझे और आपको बारौनक बना देती है, ये है अंजील। तो हमारी ये जो पस्त हाली है, जो कड़वे दाने हमारे साथ है, इनसे मत बोल रही है, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर ईमानदार के साथ। इसलिए जब हर ईमानदार के साथ कड़वे दाने हैं, तो हमें किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना। आप नहीं जानते वो किस सिचुएशन में गुजर रहा है, वो कैसे करा रहा है। और याद रखिए कि बाइबल का जो खुदा है, हमारा जो खुदा काबिल खुदा है, वो ज़ाहरी तौर पर ना देखता है और ना फैसला करता है। वो देखेगा भी अपने बेटे यीशु में, और फैसला भी वो बेटे यीशु में ही करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। और अगर किसी ने मुझे कबूल किया तो उसने बाप को कबूल किया, और जिसने मुझे कबूल नहीं किया उसने बाप को भी कबूल नहीं किया। इसलिए खुदा के लोगों रहा, अगर यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा, आपका मुनज्जी खुदा है, तो खुश और शादमान हो जाइए, और इन कड़वे दानों से मत घबराएं, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ज़रूर ये हमारी पावर खींच रहे हैं, ये हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी तकलीफ़ें हमें पहुंचा रहे हैं। हम इस बदन में 30 साल, 60 साल, 50 साल, 100 साल, जितना भी है, हम दुख उठाते उठाते फमंबरदार बन जाएंगे, और फिर आपने कहता वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। तो हमारे पास हाली वाले बदन को जलाल की सूरत पर, अमूमी तौर पर ये आयत तो बड़ी सुनाई जाती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए जी, महरूम हो गए। लेकिन ये आयत कभी हम नहीं बोलते कि फिर दोबारा जलाल में शरीक भी उसने अपने बेटे यीशु के वसीले से कर दिया है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सर को खुदा के शुक्रगुजार करें, खुशी और शादमानी मनाएं, कहें खुदा तेरा शुक्र, हर एक जिंदगी कहे खुदा तेरा शुक्र उस बड़े फजल के लिए जो तूने हम सब से किया। तू हमारा खुदा है, तू हमारी कुव्वत है, तू हमारी शादमानी है,